आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो कुछ भी जाना और समझा, उसे अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में दर्ज किया है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति व्यक्ति को सफलता के लिए प्रेरित करती है और मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों के बारे में बताती है। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की कुछ अनमोल नीतियां आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और आसान बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य की अनमोल नीतियां। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ही ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक सकता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो सकता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप है। पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाई भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ अवश्य जानता है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और मित्रता सर्वश्रेष्ठ संबंध है। प्रसन्नता सबसे अच्छी दवा है, बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है और विश्वास सबसे मजबूत सुरक्षा है।
मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहाँ भी है जहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जीवन की हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। जैसे नीम की जड़ में मीठा दूध डालने से नीम मीठी नहीं हो जाती, उसी प्रकार कितना भी समझाओ, दुर्जन व्यक्ति का साधु बनना मुश्किल है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वो गुड़ नहीं बनेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना वो मानेगा ही नहीं। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधकार को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ को चलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। अतः आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए। दोस्त और रिश्तेदारों को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को वश में करना है तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वो सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ण की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे ही टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वो अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।